गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार। मेरा नाम रोहिणी कुमारी। मैं काशवी लर्निंग सेंटर की शिक्षिका। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण को पढ़ने से पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, अभी आम का सीजन है। आम सभी ने देखा है। बताओ बच्चों, आम का रंग कैसा होता है? पीला। और उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा। और यहाँ पे बच्चों, आम विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है? पीला और मीठा। बच्चों, हम लोग यहाँ पे बोतल का चित्र देखेंगे। बोतल कई रंग के होते हैं, हरे, पीले, नीले इत्यादि। यहाँ पे हम लोग नीले रंग की बोतल है और दिखने में कैसी है? वो लंबी है। यहाँ पे बोतल विशेष्य है और बोतल की विशेषता क्या है? नीला और लंबा। बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे टमाटर। टमाटर तो सभी के घर में आते हैं। टमाटर का रंग कैसा होता है? टमाटर का रंग लाल। दिखने में वो, आकार में वो गोल। और उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो बच्चों, यहाँ टमाटर एक विशेष्य है और टमाटर की विशेषता लाल, गोल, खट्टा है। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नींबू। नींबू का रंग कभी पीला भी होता है और हरे भी होते हैं। तो बच्चों, नींबू नींबू का रंग कैसा होता है? पीला। और स्वाद में वो खट्टा होता है और दिखने में वो छोटा होता है और गोल होता है। तो यहाँ नींबू विशेष्य हो गया और उसकी विशेषता पीला, गोल, छोटा और खट्टा है। तो बच्चों, अब हम लोग विशेषण की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा, खट्टा, पीला, लंबा, नीला, लाल, गोल, छोटा इत्यादि। बच्चों, अब हम लोग विशेष्य की परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे आम, बोतल, टमाटर, नींबू इत्यादि। बच्चों, जो चित्र हमने देखा था पहले, आम की विशेषता क्या है? यहाँ पे पीला और मीठा। बोतल की विशेषता लंबा और नीला। टमाटर की विशेषता लाल, गोल और खट्टा। नींबू की विशेषता पीला, गोल, छोटा इत्यादि। तो बच्चों, जैसे देखो, मैंने ये दुपट्टा ओढ़ा है ना, दुपट्टा लिया है। ये दुपट्टा किस रंग की है? पीले रंग की। तो इस दुपट्टे की विशेषता क्या हो गया? पीले रंग की, है ना। तो बच्चों, अब हम लोग विशेषण की पहचान करेंगे। विशेषण को हम लोग कई आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे गुण, गुण के आधार पर अच्छा, भला, दयालु। दोष के आधार पर बुरा, आलसी, बेईमान। आकार के आधार पर लंबा, पतला, मोटा। स्वाद के आधार पर खट्टा, मीठा, नमकीन। संख्या के आधार पर 2, 3, 4, 8। रंग रूप के आधार पर गोरा, काला, सुंदर। बच्चों, यहाँ पे सुंदर का हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे। जैसे रूपा सुंदर लड़की है। तो रूपा का रंग रूप के आधार पर उनकी विशेषता क्या हो गया? सुंदर, है ना। तो बच्चों, ये गुण और दोष को हम लोग उनके व्यवहार से पहचान सकते हैं, जबकि आकार, स्वाद, संख्या और रंग रूप को देखकर पहचान सकते हैं। तो बच्चों, अब विशेषण की पहचान हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों, चलो अब हम लोग गृह कार्य की ओर चलते हैं, जिसमें एक तरफ विशेष्य शब्द है और दूसरी तरफ विशेषण शब्द। तो इसमें विशेष्य शब्द को विशेषण से मिलाना है। थैंक यू।